नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस ज़बरदस्त, शानदार, तूफ़ानी सेशन में। मेरा नाम है पल्लवी कौशिक अरोड़ा, दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ एंड मोदी केयर बिज़नेस को पिछले 7 सालों से सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी इस बिज़नेस को जब मैंने स्टार्ट किया था, बट लाइफ़ में मेरे बड़े-बड़े ड्रीम्स थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ ढूँढ रही थी दोस्तों। तभी मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम के थ्रू ये मोदी केयर अपॉर्च्युनिटी आई और मैंने कुछ ना सोचा ना समझा इस बिज़नेस को जॉइन कर लिया। ₹160 महीने की इनकम के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था दोस्तों। आज सवा 3 से साढ़े 3 लाख रुपए महीने का हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिज़नेस से कमाते हैं। बात करूँ अचीवमेंट्स की तो दोस्तों इनकम आपको बताई, एक गाड़ी ले चुके हैं यहाँ से, टीम में 22 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, एक 1.5 करोड़ का आलीशान घर गुड़गाँव जैसे शहर में ले चुके हैं, जिसमें अब रहते हुए भी 1.5 साल हो चुका है। दोस्तों ये जो मैं सफलता की कहानी इतनी प्राउडली आपको बता पा रही हूँ, जो जी पा रही हूँ ये सफलता मैं मोदी केयर के साथ, आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का जो सारा का सारा कारण है ना, वो है मोदी केयर के तूफ़ानी अनाउंसमेंट्स। तूफ़ानी जो मोदी केयर हमारे लिए प्रमोशंस लेकर आता है वो है। मेरी सफलता का राज भी इसी तरीके का एक प्रमोशन था, जो सन 2016 में आया था दुबई और जब मैंने उस पे फ़ोकस किया 100% डिवोटेड कर दिया था उसको पाने के लिए, खुद के लिए, तो हुआ क्या कि डे बाय डे मैं ऑटोमैटिकली ग्रो होते गई एंड गुड न्यूज़ ये है, वही मौका, वही सेम तूफ़ानी अनाउंसमेंट, वही सेम ऑफर प्रमोशन आप लोगों के सामने भी खड़ा है। ज़रूरत है उसको समझने की, 100% डिवोशन के साथ घुस जाने की उसके अंदर और बस ये मेरे लिए ही आया है, मेरे परिवार के लिए ही आया है, ये सोचकर अपना 100 नहीं, 200 नहीं, अपना 1000% आपको देना है एंड देखिएगा, वो प्रमोशन तो ना बहाना होती है। सच बताऊँ तो उस प्रमोशन के नीचे सीनियर डायरेक्टर, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, डायमंड, 50,000 का चेक, लाख का चेक, 2 लाख का चेक, 5 लाख का चेक, 10 लाख का चेक, ये सब छुपे होते हैं। हमें सिर्फ़ प्रमोशन को देखना है, उसके नीचे सब कुछ ऑटोमैटिकली आपको मिलता चला जाता है। बस दोस्तों, इसी प्रमोशन को बताने के लिए हमने आज आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है और आपको बताने वाली हैं, बेहद ब्यूटीफुल, डायनामिक हमारे साथ नई जुड़ी हैं। बॉम्बे से हमारी एएसएम हैं, डायनामिक रुखसार मैम। सो ज़ोरदार तालियों से मैम का स्वागत करेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। वेलकम मैम। थैंक यू पल्लवी जी। आई थिंक आई एम मीटिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड बहुत ब्यूटिफुली आपने जो है मीटिंग की शुरुआत की है। मीटिंग की थैंक फाउंडेशन यू इतनी मैम। इतनी बढ़िया तरीके की फाउंडेशन अगर मीटिंग की ऑलरेडी सेट की जाए तो मीटिंग तो डेफिनेटली तूफानी होनी है, राइट? एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज हमारा टॉपिक ही तूफानी है। सो वेलकम ऑल दी प्रिटी फेसेस आउट देयर एंड यस, मैं जेंटलमैन की भी बात कर रही हूँ। ऑल यू ब्यूटीफुल कंसल्टेंट्स, लीडर्स, गेस्ट, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस मीटिंग में। अपना मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम रुखसार है एंड मैं मोदी केयर बॉम्बे एएसएम हूँ। मैं बॉम्बे रीजन हैंडल करती हूँ एंड डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करती हूँ। वेलकम है आप सभी को एंड डेफिनेटली जैसे कि पल्लवी मैडम ने कहा, कंपनी हर बार आपकी ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे प्रमोशंस लेकर आती है जिससे हम मिस नहीं कर सकते। एंड जब भी ऐसे प्रमोशंस आते हैं वो ना सिर्फ हमारे ट्रिप्स को क्वालिफाई करने के लिए, प्रमोशंस को क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को 360 डिग्री टर्न करने के लिए। ये कुछ प्रमोशंस ऐसे होते हैं जिससे हम डेफिनेटली बड़े बड़े टाइटल की ओर भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपने लिए जो भी आजादी आपने सोची है, हर एक व्यक्ति एक वाई लेकर आया है, राइट? मोदी केयर में कोई फाइनेंशियल आजादी चाहता है, कोई आर्थिक आजादी चाहता है, कोई इंडिपेंडेंट आजादी चाहता है, हर एक व्यक्ति आजादी चाहता है। ये तूफानी प्रमोशन आपको आपकी उस आजादी के और करीब लेकर जाने के लिए हम लेकर आए हैं एंड डेफिनेटली आप मिस नहीं कर सकते। एंड ये इसलिए मिस नहीं कर सकते क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ आज, जो प्रमोशन आप सुनने वाले हो, आई एम श्योर देख तो लिया ही होगा। हम मोदी कैरियन हर चीज में सबसे आगे होते हैं। पीडीएफ्स देख लिए होंगे आपने, वीडियोस देख लिए होंगे, कुछ मीटिंग्स अटेंड कर ली होंगी, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के डाउट्स होंगे, बहुत डाउट्स होंगे एंड उन सभी डाउट्स को हम आज इस मीटिंग में क्लियर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं क्विकली आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करती हूँ। जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन वंस यू ऑल कैन सी द पीडीएफ। मुझे कंफर्म कर देना, मैं क्विकली शेयर कर रही हूँ।
So once you all can see the PDF, let me know. क्या आप देख सकते हो? If yes, write yes in the Yes, chat. ma'am. It's sharing. ओके Shared. पल्लवी, थैंक यू। सो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक्साइटमेंट देखूं, इतना तूफानी लॉन्च कंपनी लेकर आई है या, एंड हम मोदी कैरियन से, ये बात तो मैं जानती हूँ कि तूफान हम फील्ड पे दिखाने को ज्यादा बिलीव करते हैं, राइट? कि फील्ड पे तूफान लेकर आएंगे, फील्ड पे जोश दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा जोश मैं मीटिंग में भी देखना चाहती हूँ। सो कितने लोग एक्साइटेड है हमारे इस तूफान 2024 के लॉन्च के साथ? चैट सेक्शन में थोड़ा इमोजीज यूज कीजिए या डायरेक्ट में भेजिए, एवरीवन में भेजिए। आप लोग एक्साइटमेंट दिखाइए, मैं भी थोड़ा फिर और एक्साइटेड फील करूंगी प्रोग्राम को बताने में। ओ वंडरफुल, सो काफी लोगों के मैसेजेस दिख रहे हैं मुझे ऑलरेडी। ग्रेट ग्रेट। एंड डेफिनेटली ये तूफानी इसलिए भी है क्योंकि कंपनी आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 एक्साइटिंग प्रोग्राम्स लेकर आई है, जैसे कि मैंने बताया, आपकी आजादी को और बूस्ट करने के लिए। सो यही वो मौका है लीडर्स, यही वो मौका है जिससे आप अपने सपनों के और करीब पहुंच सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कंपनी 4 प्रोग्राम क्यों लेकर आई है, राइट? सो हम सब जानते हैं कि हमारे बिजनेस में हर प्रकार के लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो फिलहाल एट अ सर्टेन पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होते हैं, राइट? कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे होंगे या हाल फिलहाल जुड़े होंगे। उनके लिए आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या वो फैक्टर है जो उन्हें मोटिवेट करता है इस बिजनेस में बने रहने के लिए, इस बिजनेस में आने के लिए? क्या वो चीज है जो हमारे नए लोगों को या फिर हाल फिलहाल जुड़े कंसल्टेंट्स को कौन सी चीज मोटिवेट करती है? ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, मैं जरूर जानना चाहूंगी। ओके, सो एक दो आंसर मुझे डायरेक्ट में आ गए हैं, लेकिन वो कुछ सीनियर लीडर्स के, तो मैं इसे स्पॉइल नहीं करूंगी। बाकी लोगों से मैं सुनना चाहूंगी, एक नए व्यक्ति के लिए मोटिव क्या हो सकता है? क्या मोटिव हो सकता है उनके लिए इस बिजनेस में बने रहने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? परफेक्ट। सो कुछ लोगों का आंसर आ गया है पैसा, पेमेंट, मनी, या फिर मोदी केयर की भाषा में हम उसे कहते हैं, यस बापू सर आपने सही कहा, रोकड़ा। रोकड़ा मोटिवेट करता है। सो हो सकता है बाबू सर आप मेरी पिछली मीटिंग में थे, बिकॉज आपने एग्जैक्ट सेम टर्म यूज किया। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो यस, रोकड़ा मोटिवेट करता है ऑफ कोर्स, इसलिए क्योंकि हम नए हैं इस बिजनेस में, आगे बढ़ना है हमें, एंड डेफिनेटली नए लोगों के लिए मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स है या फिर जो लीडर्स है हायर लेवल पे, उनको मनी मोटिवेट नहीं करता, पैसा तो सबको मोटिवेट करता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल स्टेज पे हम हमारे नए लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी दे जहां वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, राइट? इसीलिए धन वर्षा प्रमोशन कंपनी लेकर आई है हमारे सभी उन कंसल्टेंट्स के लिए अप टू एनक्यूडी लेवल एज ऑन मार्च मंथ, जो ये कैश रिवॉर्ड अपने लिए अवेल करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा पहला प्रमोशन। सो जैसे जैसे हम स्लाइड में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसे विस्तार में समझेंगे, डू नॉट वरी। दूसरा प्रमोशन, डेफिनेटली अगर कुछ प्रोग्राम कंपनी लॉन्च किया है, कंपनी ने तूफान अगर कंपनी मचा रही है, तो डेफिनेटली हमारे सभी कंसल्टेंट्स, अगर मैं हमारे कॉमन पैशंस की बात करूं, मोदी कैरियंस के कॉमन पैशंस की बात करूं, हर उस व्यक्ति के कॉमन पैशन की बात करूं जो हमारे साथ जुड़ता है हमारी मोदी केयर फैमिली में, तो उसमें से एक कॉमन पैशन ट्रिप का भी है, देश विदेश घूमने का भी है। पैसा तो ऑफ कोर्स है, या डेफिनेटली देश विदेश घूमना है, एंड डेफिनेटली अपने लिए घर, गाड़ी, बंगला खरीदना। ये 3 ऐसे कॉमन चीजें जो हर एक व्यक्ति चाहता है। सो यस, इस प्रोग्राम में कंपनी आपके लिए विदेश यात्रा भी लेकर आई है, जिसमें अप टू प्लैटिनम टाइटल, प्लैटिनम डायरेक्टर टाइटल, हाँ, सारे एलिजिबल है इसकी रेस में लगने के लिए। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यस सही सुना आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है पल्लवी जी, हम लेकर आए हैं क्राइटेरिया हमारे सभी कंसल्टेंट्स के लिए, सभी लीडर्स के लिए, एंड डेफिनेटली और आसान किया है हमने आपके लिए क्वालिफिकेशन। सो ये भी हम विस्तार में समझेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली तीसरा एक्साइटिंग प्रोग्राम है हमारा 2 करोड़ लीडरशिप क्लब, यानी कि हमारे जितने भी जो हमारे टॉप लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो बिजनेस को जो है अपने
टीम के लिए सेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, लीड करते हैं फ्रंट से हमारे सभी उन सीनियर लीडर्स के लिए, एंड डेफिनेटली उन सभी कंसल्टेंट्स भी जो है एक डेजिग्नेटेड लेवल पे पहुंचकर इस 2 करोड़ लीडरशिप क्लब की रेस में हम सब आ सकते हैं। आइडियली ये सभी के लिए है, लेकिन वो कैसे करना है, कैसे आप उसकी रेस में आएंगे, क्राइटेरिया क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसे जानने के लिए आपको इस मीटिंग के एंड तक बने रहना है, ठीक है? बिकॉज डेफिनेटली ये जो तीसरा प्रोग्राम है, ये मैं तो कहती हूँ ये आपके लिए बम्पर कैश रिवॉर्ड प्रोग्राम है। आप इसका नाम ही देख लीजिए, 2 करोड़, 2 करोड़ लीडरशिप क्लब, यानी कि इतना जो है पूल 2 करोड़ का हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए रखा है, जहां पे आप ढेर सारा रोकड़ा कमा सकते हो, राइट? कैसे कमाना है ये हम आगे समझेंगे, राइट? एंड देन इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमारा जो चौथा प्रमोशन है, ये हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन बहुत सिंपल प्रमोशन है, जिसे हम एज वी मूव ऑन अहेड हम इसे भी समझेंगे। सो चलिए एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन वर्षा की, एंड इस प्रोग्राम का नाम ही कितना ब्यूटीफुल है, धन की वर्षा, या एंड आई एम श्योर हम सभी अपने लाइफ में धन की वर्षा चाहते हैं। एंड एक सेकेंड, मेरा थोड़ा आई थिंक स्क्रीन यहाँ पे, ओके। सो धन वर्षा, अब तो हम सब ऑलमोस्ट अप्रैल का मंथ है, मई का मंथ आ चुका है, या वी आर नियरिंग में। वर्षा बहुत जल्दी होने वाली है पूरे पैन इंडिया। वर्षा आने से पहले, मॉनसून सीजन आने से पहले मोदी केयर ने धन की वर्षा कर दी है, बताओ। सो ये धन वर्षा आप कैसे अवेल कर सकते हैं, एंड ये किन के लिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले धन वर्षा का क्वालिफिकेशन पीरियड है आपका फ्रॉम अप्रैल टिल अगस्त, यानी कि ये चलेगा कुल मिला के 5 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का प्रोग्राम है। क्या कहती है कंपनी इसमें, क्या करना है हमें क्वालिफाई करने के लिए? वेरी सिंपल, इन 5 महीनों में से 4 महीने आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट करते हो, पूरी करते हो, तो मैक्सिमम अप टू ₹7,500 कैश रिवॉर्ड कमाने का आपके पास मौका है। अब जानते हैं कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। एज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, सारे हमारे मोदी केयर कंसल्टेंट अप टू द लेवल ऑफ एनक्यूडी जो है इसे अपने लिए अवेल कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्च के महीने में 7% कंसल्टेंट से लेकर एनक्यूडी लेवल तक के ब्रैकेट में है, तो आप इसके रेस में आ जाते हैं। या फिर अगर आप नए ज्वाइनी भी है तो भी आप इसके रेस में, जिस मंथ आप ज्वाइन करते हो उस मंथ आप रेस में आ जाएंगे। बेस मंथ का मतलब क्या होता है? तीनों भी प्रोग्राम के लिए मार्च का महीना हमारा बेस मंथ है। जब मैं बेस मंथ कहती हूँ, इसका मतलब होता है कंपनी में 2 टाइटल होते हैं हमारे, राइट? एक होता है हमारा हाईएस्ट टाइटल, जिसको हम वैलिड टाइटल कहते हैं, जो हमने हमारे मोदी केयर की जर्नी में कभी भी लिया हो, वो हमारा सम्मानित हाईएस्ट टाइटल होता है, वैलिड टाइटल। अब मार्च मंथ को अगर कंपनी बेस मंथ सेट किया है, इसका मतलब मार्च के महीने में जो आपका टाइटल दिखा रहा है, इररिस्पेक्टिव आपका हाईएस्ट टाइटल जो भी हो, मार्च के महीने में जो टाइटल है उसके अनुसार आप इन प्रमोशंस के लिए अपने लिए देख सकते हो कि किस में आप फिट हो रहे हो, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। नाउ जैसे कि मैंने बताया, 7% से लेकर अप टू एनक्यूडी जिनका मार्च में टाइटल था, वो इसके रेस में आ जाएंगे। जितने भी डायरेक्टर एंड अबव है वो एप्लीकेबल नहीं है धन वर्षा प्रोग्राम के लिए। अब क्राइटेरिया क्या कहती है? मंथली क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, राइट? मुझे अपने खुद के यानी कि सेल्फ पीबीवी, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना है 2700 खुद का, और अपने नीचे 4 लेग्स में 4 इंडिपेंडेंट, 4 डायरेक्ट लेग्स का मेरा ईच का वॉल्यूम होना चाहिए 4000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। अगर ऐसा मैं लगातार 4 महीने कर जाऊं तो डेफिनेटली मैं अपने लिए 7500 का रोकड़ा ले सकती हूँ, राइट? हाउएवर, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एनी न्यू ज्वाइनिंग, किसी भी मंथ आप ज्वाइन करते हो, मान लीजिए कि किसी न्यू ज्वाइनिंग का अप्रैल पहला महीना है, राइट, या मई पहला महीना या जून पहला महीना है, क्वालिफिकेशन पीरियड के दरमियान कोई भी न्यू ज्वाइनिंग अगर इस क्राइटेरिया को शुरू करता है, उसका पहला मंथ अगर होता है, सिर्फ उस न्यू ज्वाइनिंग के लिए क्राइटेरिया पहले मंथ के लिए खुद का 2700 पीबीवी और 2 लेग में 4000 करना है उन्हें टू अवेल द कैश रिवॉर्ड। अब कैश रिवॉर्ड कितना मिलेगा?
और मंथ वाइज कितना मिलेगा, आइए ये भी समझ लेते हैं। सो ये क्राइटेरिया, अगर मैं पहले मंथ करूं तो मुझे मिलता है 1,000 कैश अवार्ड, ठीक है। दूसरे महीने करूं तो मुझे मिलता है 1,500 कैश रिवॉर्ड। तीसरे महीने कंटिन्यू करूं तो मुझे मिलता है 2,000। और चौथे महीने कंटिन्यू करूं तो मुझे कितना मिलता है, 3,000। अब कंपनी यहाँ पे आपको नहीं कह रही कि चारों नए होने चाहिए या अप्रैल से न्यू ज्वाइनिंग होनी चाहिए, नहीं। आप एज ऑन मार्च अगर एनक्यूडी हो, आपके नीचे अगर ऑलरेडी लेग्स है, कंपनी चाहती है कि आप उन्हीं लेग्स को ग्रो करें, उन्हीं लेग्स को जो है आप ड्राइव करें, बिजनेस करें उनके साथ, उन्हें मोटिवेट करें, एंड डेफिनेटली उन्हें 4,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम तक लेकर आए। ऐसे चारों लेग अगर आप कर जाते हो, इर्रिस्पेक्टिव वो एग्जिस्टिंग है, नए करने हैं तो आप नए भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एंड उनके 2 ही लेग है, तो वो 2 नए लेग तो उन्हें करने ही पड़ेंगे, राइट। ऐसे 4 मिनिमम आपने करने हैं। सो दिस क्राइटेरिया एंड ये जो प्रोग्राम है धन वर्षा, बहुत सिंपल है समझने के लिए और उससे भी ज्यादा आसान है करने के लिए, राइट। एंड धन की वर्षा होनी चाहिए वर्षा होने से पहले, राइट। सो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है, एनी डाउट धन वर्षा प्रोग्राम में अगर है तो चैट इज ओपन फॉर यॉल। एक एक प्रोग्राम के बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, वरना होगा क्या, एंड में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से प्रोग्राम का हम डाउट पूछ रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर क्वेश्चन है तो आप भी पूछ लीजिए। ओके, सो आई विल रीड द chat section, just 1 second. Okay, I have a question. So जिनके भी क्वेश्चन है आप चैट में क्वेश्चन लिखिए प्लीज। आप लोग लिख सकते हो, अपने सवाल चैट में लिख सकते हो। सो वी विल वेट, जिनको भी क्वेश्चन है आप पूछिए, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। ऑल राइट, एनी डाउट प्लीज लेट अस नो। ओके, पल्लवी जी, आई एम नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चन, सो शैल आई प्रोसीड अहेड या फिर शुड वी वेट? लोग लिख तो रहे क्वेश्चन, आई थिंक एक वीजी पांड्या जी ने ही लिखा आई हैव अ क्वेश्चन, बट आप अगर टाइप कर सके अपना सवाल, आई थिंक यस बेस्ट होगा वो। पल्लवी जी, कैन यू हेल्प मी हियर? यस यस मैम, आई एम हियर। सो ओके। मैम, बेसिकली जैसे कि हमने ये ऑफर देखी, सारे लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं, लेकिन लोगों के मन में एक यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि जो हमारी ओल्ड ज्वाइनिंग्स हैं, क्या हम उधर से ही कर सकते हैं या हमें ये न्यू ज्वाइनिंग्स लगानी होंगी? करेक्ट। सो पल्लवी जी, मैंने जस्ट इस क्वेश्चन को आंसर किया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। यस ऑफ कोर्स, अगर आप चाहें तो आपके जो एग्जिस्टिंग लेग्स है, आपको उन्हीं को 4,000 के लेवल पर अगर आप लेकर आओ तो भी आप क्वालिफाई करते हो। यहाँ पे कंपनी ने कहीं नहीं लिखा है कि न्यू ज्वाइनिंग करनी है, राइट। लेकिन हो सकता है पल्लवी जी कि कुछ हमारे जो कंसल्टेंट्स है अप टू एनक्यूडी लेवल, उनके लेग्स 4 नहीं है, उस केस में तो आपको नई ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, राइट। एंड उनके राइट, आपको 4-4 हजार करने पड़ेंगे वॉल्यूम। सो डन मैम। आई थिंक या, सो एंड अगर वन मोर मेरी, क्वेश्चन मैम, लोगों हाँ के जी, काफी डाउट में ये चीज है कि मान लीजिए ये 4 ज्वाइनिंग्स उन्होंने इस मंथ अप्रैल में जो उन्होंने कंसीडर की, या जो न्यू ज्वाइनिंग्स है उन्होंने की, तो हाँ जी, इन्हीं चारों के साथ वो पूरे 4 मंथ कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम एग्जिस्टिंग लोगों के साथ 4,000 करके पहले मंथ क्वालिफाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है, आगे भी मंथ में इन्हीं एग्जिस्टिंग लोगों के साथ अगर आप 4-4 हजार मेंटेन करें, सो डेफिनेटली दूसरे मंथ, तीसरे मंथ एंड चौथे मंथ रिस्पेक्टिवली आप जो है कैश रिवॉर्ड अर्न करेंगे। राइट मैम, लोग पूछ रहे हैं कि ये कैश मिलेगा या पॉइंट्स, तो द आंसर इज कैश। क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, मजे भी आते हैं सुनने के लिए, आंसर करने के लिए। यस ऑफ कोर्स, कैश रिवॉर्ड ही मिलेगा। इसकी पिछली मीटिंग में भी एक्चुअली मैंने हाईलाइट किया है ये चीज कि अब तक ये कब हम देंगे ये बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि पहला हो सकता है फर्स्ट मंथ खत्म हो गया अप्रैल, उसकी पीडी के साथ आए या कॉन्टेस्ट के बाद इकट्ठे आए, ये कैसे आने वाले हैं वी विल अपडेट शॉर्टली। एज ऑफ डन नाउ मैम, इतना समझ लीजिए कि ये आपको आपके कैश रिवॉर्ड के रूप में आपको ये आ जाएंगे। डन। ओके, थैंक यू आई एम मैम। वेलकम पल्लवी मैम। सो आई एम रीडिंग यू फ्यू मोर क्वेश्चंस। अगर मेरी आईडी 2022 की है तो मैं धनवर्षा में कैसे बेनिफिट लूं? विजी सर, आईडी आपकी कब की है डजंट मैटर,
आप सीनियर हमारे कंसल्टेंट है, यानी कि आप बहुत टाइम से मोदी केयर के साथ है, तो आप एक सीनियर कंसल्टेंट है। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या देख रही है? मार्च का महीना। मार्च का महीने में आपका पेड एज टाइटल, यानी कि उस महीने का टाइटल क्या है वो डिसाइड करता है आप किस रेस में आएंगे। अगर उस महीने के मंथ में आपका अप टू एनक्यूडी लेवल 7% से एनक्यूडी लेवल पे आप हो, तो आप धन वर्षा में आते हो। अगर इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं, तो मार्च में अगर आप डायरेक्टर या उससे ऊपर हो, वो रेस में नहीं आएंगे, बाकी सारे इसके रेस में। ठीक है? नए लेग खोल के करियर, यस ऑफ कोर्स विजी सर, हम तो चाहेंगे कि नए लेग खोल के भी आप कर सकते हो, एग्जिस्टिंग पे भी कर सकते हो। इन शॉर्ट 4 लेग, जिसमें 4 4 4 4 हजार ईच बिजनेस हो, और आपका सेल्फ 2700 हो उस महीने। पहला मंथ होने पे 1000, दूसरा मंथ होने में 1500, तीसरे पे 2 और चौथे पे 3000, टोटल कुल मिला के 7500। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं है, बट पिछले मीटिंग में आया था, पल्लवी जी मैं वो आंसर कर देती हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए कि पहला मंथ आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, 1000 कैश रिवॉर्ड आपने ले लिया। अब मान लो दूसरे तीसरे मंथ आपका मिस हो गया, चौथे महीने अगर आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका 4th मंथ के अनुसार आपको जो है सेकंड मंथ आपका काउंट होगा एंड यू विल गेट द बेनिफिट। सो मोटा मोटी दिस इज हाउ इट इज। सेम लेग कंटिन्यू करना है? यस, यू कैन कंटिन्यू द सेम लेग। ओके, सो आई होप यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। एंड राइट मैम, क्वेश्चन एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। क्लियर? ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीबडी यहाँ तक के लिए डाउट्स पूछने के लिए। एंड आगे बढ़ते हुए, थोड़ा मेरा नेटवर्क यहाँ पे स्लो चल रहा है, तो पीडीएफ थोड़ा स्लो आएगा आपके सामने, बट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर हम समझे, तो डेफिनेटली क्वालिफायर जो है उसका केवाईसी टीएनसी कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है? तो ही आप रिवॉर्ड अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड, अब जो अगला प्रमोशन विदेश यात्रा है, मान लो आप उसमें भी क्वालिफाई कर लिए, क्योंकि विदेश यात्रा हमारा बेस लेवल से लेकर, नया कंसल्टेंट से लेकर प्लैटिनम डायरेक्टर तक ये एप्लीकेबल है, राइट? अब यहाँ पे अगर आप विदेश यात्रा क्वालिफाई करते हो और आपने कैश रिवॉर्ड भी लिया, यानी कि धनवर्षा, दोनों में से आप अगर विदेश यात्रा जाना चाहते हो, तो आपको आपका जो कैश अवार्ड है वो सबमिट करना है एनरोलमेंट के वक्त। सो ये एक टर्म एंड कंडीशन है इंपॉर्टेंट, जो मैंने हाईलाइट कर दिया। बाकी तो मोर और लेस हम सब जानते ही हैं द टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, सो मूविंग ऑन टू अहेड, देन हमारा आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सोटिक। नाम ही इसका एक्सोटिक रखा है हमने, ऑफ कोर्स एक्सोटिक तो ये है, रीजन बीइंग हम जा रहे हैं श्रीलंका फॉर आर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सो यस, ऑफ कोर्स हमारी जो विदेश यात्रा है वो जा रही है श्रीलंका फॉर 3 नाइट्स, एंड आई एम श्योर आप सभी लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड है, एंड एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए, बिकॉज इसका क्राइटेरिया, जी हाँ, क्राइटेरिया कंपनी ने बहुत ज्यादा आसान रखा है। सो आई एम श्योर आप सब जानते होंगे कि इससे पहले हमारे जितने भी इंटरनेशनल ट्रिप्स होते थे, वो प्योर पीजीबीवी, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पे होते थे। आपके टाइटल के हिसाब से आपको पीजीबीवी का टारगेट होता था, एंड कुछ मंथली टारगेट होते थे जो आपको करने होते थे। सो यहाँ पे कंपनी ने इसको बहुत सिंपल करा है। कंपनी सिर्फ यही कह रही है कि ग्रोथ करे, ग्रोथ करे, अपने टाइटल को बढ़ाए, टाइटल में ग्रोथ करे। टाइटल में ग्रोथ होगा तो इवेंचुअली ग्रोथ आनी ही आनी है, राइट? एंड डेफिनेटली ये जो हमारा इंटरनेशनल, जो हम आपके लिए ट्रिप लेकर आए हैं, एक्सोटिक श्रीलंका विदेश यात्रा, ये बेस्ड होंगी ऑन योर टाइटल ग्रोथ। हर टाइटल ग्रोथ पे, मेंटेनेंस पे, जंप पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, और वो पॉइंट्स आपके लेवल के हिसाब से कितने आपके होने चाहिए वो डिसाइड करेगा कि आप ये कॉन्फ्रेंस, ये विदेश यात्रा क्वालिफाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है? सो हमारा ये जो एक्सोटिक श्रीलंका है, इसका क्वालिफिकेशन शुरू हो चुका है अप्रैल से ही, यानी आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू हो चुका है, एंड ये चलेगा टिल अक्टूबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हो गए? 7 महीने। ठीक है? सो 7 मंथ्स का ये प्रोग्राम है हमारा, एंड इसका भी बेस मंथ है मार्च, यानी मार्च में आपका क्या टाइटल है वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एलिजिबिलिटी, सारे मोदी केयर कंसल्टेंट, यहाँ तक कि हमारे न्यू ज्वाइनिस अप टू प्लैटिनम डायरेक्टर, पेड एज टाइटल, इसकी रेस में आ सकते हैं। डायमंड एंड अबव के लिए जो है सेपरेट ऑप्शंस होते हैं। सो एज ऑफ नाउ क्राइटेरिया जो है हमारी टिल प्लैटिनम डायरेक्टर है।
सो आइए क्विकली समझते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कैसा है। सो लॉजिक समझते हैं पहले, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड पॉइंट्स, पॉइंट्स का क्या लॉजिक होगा। सो बेसिकली आपका जो टाइटल होगा, अगर आप ये दूसरा कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल के बगल में हमने दिए हैं कुछ पॉइंट्स। टाइटल और पॉइंट्स जो है, जो टारगेट है, उतने पॉइंट्स करने पर ही आप जो है इस ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपका टाइटल है डायरेक्टर, यहाँ पे दिया है डायरेक्टर को 13 पॉइंट्स करने हैं, तो 13 पॉइंट आपके ये 7 महीने के दरमियान अक्यूमुलेट होने चाहिए। ये 7 महीने के दरमियान अगर ये 13 पॉइंट अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सेम गोज फॉर सीनियर डायरेक्टर, जैसे इनको 12 करने हैं। सेम गोज फॉर ईडी, इनको 11 करने हैं। तो जैसे आप देखोगे लेवल जैसे बढ़ रहा है वैसे पॉइंट्स कम हो रहे हैं, राइट। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 10 पॉइंट, प्लैटिनम डायरेक्टर है तो 9 पॉइंट, करेक्ट। सो यहाँ पे ये पॉइंट्स मिलेंगे कैसे, अब ये समझते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कौन से लेवल पे कितने पॉइंट चाहिए 7 महीने के अंदर। अब ये पॉइंट मिलेंगे कैसे, बहुत आसान है। कंपनी ने इसको आपके लिए सिंप्लीफाई किया है समझना। सो बेसिकली जो भी आपका मार्च के महीने में टाइटल होगा, ठीक है, मार्च के महीने में जो भी आपका टाइटल होगा, अगर आप उस टाइटल को मेंटेन कर लेते हैं तो 1 पॉइंट। उस महीने में, जिस भी महीने में मेंटेन कर लेते हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 7 महीनों में से जिन जिन महीनों में आप टाइटल मेंटेन कर रहे हो 1 पॉइंट। जिन जिन महीनों में टाइटल ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ दिखा रहे हो एक लेवल से, आई रिपीट, मान लो मैं मार्च में थी डायरेक्टर, अप्रैल में मैंने किया डायरेक्टर तो मुझे कितना मिला, 1 पॉइंट। अब अप्रैल हो गया, अब मान लो मई में मैंने डायरेक्टर, सॉरी मार्च में मैं थी डायरेक्टर, अप्रैल में मैंने किया डायरेक्टर तो मुझे मिल गए 1 पॉइंट। अब मान लो मई में मैंने कर लिया सीनियर डायरेक्टर, यानी मैंने एक लेवल से जंप दिखाई तो मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट। ग्रोथ पे 2 पॉइंट। अगर मान लो आपने 2 लेवल से ग्रोथ दिखा दी, यानी कि मैंने सीनियर डायरेक्टर नहीं, अगले महीने ईडी बन गई, तो सीधे 3 पॉइंट मुझे मिलेंगे। सो इस तरीके से आप पॉइंट्स अक्यूमुलेट करेंगे। बेस टाइटल को मेंटेन करने पे 1 पॉइंट, आई रिपीट, टाइटल को एक लेवल से, बेस टाइटल के लेवल पे से एक लेवल ऊपर आप अगर छलांग ले लेते हो टाइटल की तो 2 पॉइंट। अगर आप 2 लेवल जंप कर लेते हो टाइटल से, बेस टाइटल से, तो 3 पॉइंट। एंड आई एम होप दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर है। सो बेसिक इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ये रिसेंट जो है अपडेट आया है मेरे पास, थोड़ा बहुत बेसिक जो है डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। सो जैसे ही वो डेवलपमेंट्स आ जाए हम ये सेशन जो है एक बार फिर से कर लेंगे, लेकिन बाकी जो क्राइटेरिया का जो मेन क्रक्स है वो सेम ही रहने वाला है। जो पॉइंट्स का लॉजिक है, जो टाइटल ग्रोथ का लॉजिक है, 2 लेवल पे ग्रोथ करोगे तो कितना पॉइंट्स मिलेगा, जैसे कि 3 पॉइंट, ये सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे थी, मेरा बेस मंथ यानी कि मार्च के महीने में मैं सीनियर डायरेक्टर थी। अब अगर हर महीने में सीनियर डायरेक्टर के लेवल को मेंटेन करती हूँ 7 महीने, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे सिर्फ 7 ही पॉइंट आएंगे, तो मुझे ग्रोथ करनी होंगी कुछ महीने, है ना, ताकि मैं क्वालिफाई कर सकूं, क्योंकि ग्रोथ पे 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। सो इस तरीके का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको अपने खुद के टाइटल के अनुसार अपने लिए बनाना है। अपने आप को इन 7 महीनों में टारगेट आपको देना है कि कौन से मंथ मेंटेन करेंगे, कौन से मंथ ग्रोथ दिखाएंगे, कौन से मंथ 3 पॉइंट तक की छलांग लेनी है, कैसे करना है। ऐसा ना हो कि हम आखिरी महीने पे है, अक्टूबर के महीने में है और हमारे 5 पॉइंट कम हो गए, ये नहीं होना चाहिए। और ये तब होगा जब हमारी तैयारी नहीं होगी। सो अभी से तैयारी कर लीजिए, देख लीजिए बेस महीना यानी कि मार्च के महीने में टाइटल क्या है, टाइटल के अनुसार कितने पॉइंट करने हैं। एक पेपर पे ना अच्छे से लिख लो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने लिख लो। हर महीने के नीचे मेंटेन करने पे एक एक पॉइंट, ये भी लिख लो। अब कहाँ ग्रोथ डालने पे और कितनी ग्रोथ डालने से कितने पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये भी कैलकुलेट कर, उससे आप समझ जाओगे कि आपने कैसे क्वालिफाई करना है और कौन से मंथ में आपको जंप मारनी ही मारनी है। हम तो यही चाहेंगे कि आप हर महीने जंप मारो एंड बहुत आसान तरीके से जो है इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करो एंड हमारे साथ श्रीलंका चलो।
सो ये एक बहुत धमाकेदार लॉन्च है लीडर्स, एंड हम यही चाहेंगे कि मैक्सिमम जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो इसे क्वालिफाई करें। एंड जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, पल्लवी जी ने भी हाईलाइट किया कि जब जब पल्लवी मैम ने खुद का भी एक एग्जांपल दिया कि जब जब ऐसे प्रमोशंस आए हैं कंपनी में, जो है हमने एक नया डेवलपमेंट देखा है, एक नया चेंज देखा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिजनेस को नई बुलंदियों तक जाते हुए देखा है। सो आपका बिजनेस आपके हाथ में है, आप अपने बिजनेस को कौन सी हाइट्स तक लेकर जाना चाहते हो, वो आपके हाथ में। सो अभी ही टाइम है, यही कुछ महीने हैं जहां पे आपने मेहनत करनी है, जहां पे आपने अपने ग्रोथ के लिए काम करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली तूफान लाना है। फील्ड पे तूफान आएगा, इसलिए तो इस प्रोग्राम का नाम ही तूफान है। तब जाकर आप देखोगे कि आप एक्चुअली में जो आजादी के लिए मोदी केयर के साथ जुड़े हो वो आप अवेल कर पा रहे हो। सो देर इज गोइंग टू बी स्लाइट चेंज इस क्राइटेरिया में, इसीलिए मैंने आपको जो क्रक्स है इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का वो अच्छे से बता दिया है। लॉजिक समझ लो, अगर हमने लॉजिक समझ लिया तो सब समझ जाएंगे हम। लॉजिक यही कहता है, मार्च का महीना मेरा बेस मंथ है, मार्च के महीने से मैं अगर किसी भी महीने सेम टाइटल करूं, लेकिन डायरेक्टर का मिनिमम टाइटल मैंने करना ही है। अगर आप मार्च के महीने में मान लो अप टू एनक्यूडी लेवल पे और आप एनक्यूडी मेंटेन कर रहे हो तो 1 पॉइंट नहीं आएंगे, मिनिमम आपका डायरेक्टर टाइटल तो होना चाहिए, ठीक है। सो बेस टाइटल मेंटेन करने से 1 पॉइंट, एक लेवल की ग्रोथ लाने पे यानी बेस मंथ के लेवल से एक लेवल पे जंप आने से 2 पॉइंट, 2 लेवल पे जंप मारने से 3 पॉइंट। इतना हम समझ ले तो हम ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझ चुके। ओके, सो पे एंड गो ऑप्शन हम बाद में अनाउंस करेंगे, हर ट्रिप की तरह हम वो टुवर्ड्स द एंड अनाउंस करते हैं, वो अनाउंस हो जाएगा। एंड अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, तो प्लीज मुझे बताइए। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देर आर गोइंग टू बी फ्यू चेंजेस, तो वो बहुत जल्द हम आपको बता देंगे। हम एक सेपरेट सेशन करेंगे पल्लवी जी, वी विल कीप अनदर सेशन ऑल्सो, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो एंड हम क्लैरिटी दे सके। सो मैम फिलहाल किसी को एक चीज, पॉइंट्स। हाँ जी। यस मैम, एक चीज यहाँ पर लोगों के क्वेश्चंस थे कि मान लीजिए कोई ईडी है, फैब में कोई ईडी था एंड मार्च में किसी रीजन से वो ईडी नहीं कर पाया, वो एनक्यूडी में चला गया, एंड अगर अभी इस मंथ अप्रैल में वो वापस से अपना ईडी मेंटेन करता है तो कितने ओके पॉइंट्स मिलते हैं उनको? ओके, सो आप कह रहे हो मार्च में कोई ईडी था, राइट ओके, और अप्रैल में हो गए वो एनक्यूडी, राइट। है ना। सो यहाँ पे पल्लवी जी गुड क्वेश्चन, हम मार्च के हिसाब से उनका टाइटल देखेंगे विच इज ईडी। अब ओके, ईडी को क्राइटेरिया के हिसाब से करने 11 पॉइंट, पहले हम ये समझ लें। अब अगर आपने ये महीने अप्रैल के मंथ में नहीं किया तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक लेवल नीचे चले गए हैं। आपने क्या अपना बेस टाइटल मेंटेन किया? नहीं। मिनिमम बेस टाइटल मेंटेन करने पे नो मैम, पल्लवी जी। फैब में ईडी थे, मार्च में एनक्यूडी थे। अच्छा, मार्च में एनक्यूडी थे, ओके। राइट, तो उस हिसाब से मैम एनक्यूडी का लेवल आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक ओके। है। एनक्यूडी क्योंकि आप मार्च थे, हाईएस्ट टाइटल आपका जो भी हो, मार्च का टाइटल बेस टाइटल देखा जाएगा। अगर आप हाईएस्ट डायमंड भी थे एंड आप अगर मार्च में एनक्यूडी हो तो एनक्यूडी देखा जाएगा। अब वो मार्च का एनक्यूडी के हिसाब से आपको एनक्यूडी मेंटेन नहीं करना, आपको मिनिमम डायरेक्टर तो करना ही है, या इस क्राइटेरिया में सस्टेन करने के लिए फॉर एनक्यूडीज मिनिमम डायरेक्टर चाहिए। अगर आप और ईडी अगर हो ईडी तो, करते हैं तो अगर थ्री मार्च पॉइंट्स में मिल आप गए। ईडी थे तो मिनिमम ईडी चाहिए पल्लवी जी। नहीं, मार्च में तो वो एनक्यूडी थे ना मैम, वो फेब तो में मैं, ईडी थे, तो अगर वो अप्रैल में ईडी करते हैं तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे उनको? अच्छा लाइकवाइज आप पूछ रहे हो। सो यस ऑफ राइट, कोर्स, अगर वो मार्च में एनक्यूडी थे, एनक्यूडी के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेवल होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद क्या होता है पल्लवी जी? डायरेक्टर के बाद होता है सीनियर डायरेक्टर, सीनियर सीनियर, डायरेक्टर के बाद आता है ईडी। यानी राइट, कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ने 2 लेवल जंप कर लिए, राइट मैम। करेक्ट, सो उस पर्टिकुलर मंथ में वेरी राइटली आस्क क्वेश्चन, आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ग्रेट, सो आई होप वेरी आई एम नाइस। क्लियर हियर। एंड इसके साथ साथ मान लीजिए किसी मंथ आपका जो आगे के मंथ्स है उसमें आप ईडी सस्टेन करना चाहते हैं, तो जो जो मंथ्स आप ईडी कर रहे हो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। एंड अपने बेस टाइटल के हिसाब से अगर आप 1 लेवल जंप लेते हो, 2 लेवल जंप लेते हो, तो उसके अनुसार आपने पॉइंट्स अक्यूमुलेट करने हैं, ठीक है।
सो एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? इसको मैं थोड़ा मैम एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है बहुत लोगों का कि मान लीजिए उन्होंने 2 मंथ्स तो अपना मिनिमम टाइटल जो है वो मेंटेन कर लिया, मान लेते हैं अप्रैल एंड मई, एंड जून में वो किसी रीजन से एनक्यूडी चले गए, राइट, एंड जुलाई में उन्होंने वापस से जंप के साथ अपना जो 1 मंथ छोड़ा था वो पॉइंट साथ में कंसीडर करते हुए उन्होंने अपना मतलब कर लिया अचीव, तो 1 महीना अगर बीच में कोई ड्रॉप भी कर देता है लेकिन वो टोटल पॉइंट्स फिर भी 6 महीने में कलेक्ट करता है, तब काउंटेबल होगा ना? वेरी गुड क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स काउंट होगा। तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूटी का नहीं है, ये प्रोग्राम जो है आपको पॉइंट्स टोटल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के दरमियान कंप्लीट करने का है, राइट? सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेवल के हिसाब से पॉइंट समझिए, और पल्लवी जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार बीच में अगर गैप हो जाता है, मान लीजिए एनक्यूडी किया या बेस टाइटल से लेवल नीचे आ गया, तो ऑफकोर्स बेस टाइटल के नीचे लेवल आया मतलब 0 पॉइंट, लेकिन उसके बाद आने वाले अगले मंथ में आपने 2 लेवल से जंप ले ली तो 3 पॉइंट तो आपने मिलने ही है ना? सो राइट, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके, तो यानी कोई 1-2 महीना बीच में ड्रॉप भी करता है बट वो 3 पॉइंट्स के साथ उसको अपना कवर अप करके अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकता है। परफेक्ट परफेक्ट पल्लवी। राइट, सो राइट, मोर और लेस जो है क्राइटेरिया का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो यही है। एंड एज आई सेड, हम फिर से हम जो है ये सेशंस कंटिन्यूसली लेते एंड वन रहेंगे, मोर बिकॉज क्वेश्चन मैम, वन मोर क्वेश्चन जो फील्ड से बहुत आ रहा है, इफ करेक्ट, somebody is NQD in March एंड वो जो ओके, हमारा धन लक्ष्मी है वो उसको भी मतलब उसको भी उसने क्वालिफाई किया एंड श्रीलंका भी उसने क्वालिफाई किया, सो क्या दोनों चीजें उनको मिलने वाली हैं? नहीं। सो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब धन वर्षा हम अनाउंस कर रहे थे पल्लवी जी। धन वर्षा अगर आपने क्वालिफाई किया है, इरिस्पेक्टिव कितना भी अमाउंट किया है, और आप अगर श्रीलंका भी क्वालिफाई कर चुके हो और आप श्रीलंका जाना चाहते हैं, उस केस में धन वर्षा का जो अमाउंट है आपको सबमिट करना होगा एनरोलमेंट के श्रीलंका के टाइम पर। ओके, सो यानी एक चीज ही कर सकते हैं, एक चीज, धनवर्षा और श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। राइट। कोई पूछ रहा है कि मार्च में 15% थे और इस मंथ डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, सो धनवर, यस, मैम ने अभी क्लियर किया है मधुरिमा जी कि आप धन वर्षा भी कर सकते हैं, श्रीलंका भी, लेकिन अगर आप लास्ट में आपको चूज करना होगा कि आपको क्या करना है, अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं तो धन वर्षा वाला कैश आपको रिटर्न करना है, राइट। करेक्ट मैम, करेक्ट, ओके। एनक्यूडी है अप्रैल में, एनक्यूडी तो 1 पॉइंट मिलेगा, यस, नहीं 2 मिलेंगे, अगर आप एनक्यूडी थे इन मार्च और आप अप्रैल में अगर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं सो यू विल गेट 2 पॉइंट्स, आप करेक्ट, एवरी टाइम जब डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं इफ यू आर एनक्यूडी, सो एवरी टाइम आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, राइट रुखसार मैम? करेक्ट। सो हावेवर मैं फिर से रिपीट करूंगी, इसके मंथली क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में कुछ स्लाइड चेंजेस आने वाले हैं। जी ओके, पल्लवी जी, सो अभी फिलहाल हमने जो भी समझाया है, इसलिए हमने जो फाउंडेशन है, टाइटल मेंटेनेंस पे 1 पॉइंट, टाइटल एक लेवल से ग्रोथ करने पे 2 पॉइंट, 2 लेवल से ग्रो करने पे 3 पॉइंट, और कंटिन्यूटी के बारे में जो पल्लवी जी ने हाईलाइट किया, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी बहुत जरूरी है, ये हमने समझ लिया है। इसके अतिरिक्त मोर और लेस आपको टाइटल के हिसाब से कितने पॉइंट करने, ये भी समझ गया है। अब लॉजिक हम समझ गए हैं, थोड़ा बहुत जो स्लाइड चेंजेस आएगा वो भी लॉजिक के साथ आप जैसे ही रोल आउट हो जाता है आप समझ लेंगे। एंड इसी के साथ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं पल्लवी जी टू यस आवर मैम, नेक्स्ट यस, प्रोग्राम? ओके, ऑलराइट। सो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हम समझ चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो है हमारे इस ट्रिप के, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि धनवर्षा अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके साथ ये क्वालिफाई करते हैं, देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर वन। देन पे एंड गो के टर्म्स एंड कंडीशन फॉर स्पाउस, को एप्लीकेंट, चिल्ड्रन, ब्लड रिलेटिव्स आ जाएंगे, विल बी अनाउंस्ड वेरी सून, जो आप ट्रैवल फंड के थ्रू जा सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड हमारा तीसरा बहुत ही ज्यादा एग्जॉटिक एंड बम्पर कैश रिवॉर्ड प्रोग्राम, मैं कहूंगी इसे 2 करोड़ लीडरशिप क्लब का प्रोग्राम। एंड यस, ये तो मैं चाहूंगी कि हर एक व्यक्ति इसमें एलिजिबल है एंड इसकी रेस में आ सकता है। कैसे करना है इसे क्वालिफाई, क्या है क्राइटेरिया, ये समझते हैं, लेकिन उससे पहले कितने मंथ्स का ये क्वालिफिकेशन पीरियड है। सो हमारा 2 करोड़ लीडरशिप क्लब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने चलेगा, ठीक है। एंड इसका भी बेस मंथ है मार्च। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी अगेन हर एक कंसल्टेंट चाहे तो इसकी रेस में आ सकता है,
कैसे आना है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसल्टेंट से लेकर मैक्सिमम जो लेवल हमारा जीआरडीडी है, हर कोई व्यक्ति 2 करोड़ लीडरशिप क्लब के रेस में अगर आना चाहे तो आ सकता है। एंड मजे की बात यह है, अगर आप श्रीलंका के रेस में है और आप ये भी करना चाहते हो तो आप दोनों अवेल कर सकते हो। सो दोनों का बेनिफिट आपके पास है। नाउ समझते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को टाइटल के हिसाब से। अब मान लो मैं एक 7% लेवल पे हूं अप टू प्लैटिनम डायरेक्टर के ब्रैकेट में, यानी कि मैं अब तक डायमंड डायरेक्टर मार्च के टाइटल में नहीं हूं, यानी कि मेरे बेस टाइटल के मंथ में मैं 7% से प्लैटिनम डायरेक्टर के लेवल पे हूं। इस केस में मैं कैसे क्वालिफाई करूंगी एंड मुझे क्या मिलेगा एंड कैसे क्वालिफाई करना है। सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मिनिमम, अगर आप 7% से प्लैटिनम डायरेक्टर तक है, मिनिमम डायमंड डायरेक्टर से ही आप इस क्लब के तहत आते हो, इसकी रेस में आते हो। डायमंड डायरेक्टर मिनिमम होना ही चाहिए आपका। एंड अगर आपका डायमंड टाइटल से हायर लेवल है तो बेस मंथ के हिसाब से उतना मिनिमम लेवल आपका होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मिलेगा क्या हमें, टाइटल की जंप पे 7% लेवल से लेकर रेड डायमंड डायरेक्टर के लेवल तक अगर आप 1% लेवल को जंप करते हो, 7% से लेकर प्लैटिनम की केस में मिनिमम डायमंड तो करना ही है। ऐसा नहीं कि मैं अगर मैं एसईडी हूं तो मैंने प्लैटिनम कर दिया और मेरे को 1 पॉइंट मिले, नहीं, मिनिमम डायमंड करना है। एंड डायमंड से अबव आरडीडी तक एक लेवल तो आपने जंप करना ही है। टाइटल पे एक लेवल जंप ग्रोथ दिखा दिया आपने तो कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, 1 पॉइंट। अब ये 1 पॉइंट का क्या बेनिफिट है मैं ये भी समझाऊंगी आपको। दूसरा, एलपीबी लेग पे भी आपको जो है पॉइंट्स यहाँ पे अक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है। कैसे, मान लीजिए कि मैं डायमंड डायरेक्टर थी मार्च के मंथ में, अप्रैल के महीने में मैंने टाइटल की भी जंप दिखाई, उसके साथ साथ मेरे 2 एलपीबी लेग हुआ करते थे, मैंने 2 और बढ़ा दिए। तो जितने एडिशनल, आई रिपीट, एडिशनल का मतलब है एक्स्ट्रा, और आप एलपीबी लेग क्रिएट कर रहे हो मार्च मंथ से ज्यादा, उतने नंबर ऑफ एलपीबी लेग्स पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ये मल्टीपल्स पे आप कर सकते हो अपने लिए अवेल। ओके, यहाँ पे एलपीबी लेग्स पे भी 1 पॉइंट मिल रहा है, यानी कि टाइटल ग्रोथ पे 1 पॉइंट, एलपीबी पर 1 पॉइंट, एडिशनल एलपीबी पे। एंड लेट मी टेल यू ऑल लीडर्स, हमारा 1 पॉइंट जो है इक्विवेलेंट है अप टू अ मैक्सिमम कैपिंग ऑफ 20,000 रुपीज, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट से आप 20,000 तक मैक्सिमम अपने लिए अवेल कर सकते हैं ना सिंगल मंथ। मान लीजिए कि ये जो क्लब है, ये जो प्रोग्राम है, कितना ज्यादा रोकड़ा कमाने का बेनिफिट आपको दे रहा है। अब आपके लेवल पे डिपेंड करता है, मार्च में क्या लेवल था, कितनी बड़ी जंप ले रहे हो, कितने पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो, कितने एक्स्ट्रा एलपीबी लेग्स लेकर आ रहे हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाकर ज्यादा से ज्यादा रोकड़ा हर महीने अपने लिए ले सके। इस पे तो हम एक एक एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर आप 7 से प्लैटिनम के लेवल पे हो तो मिनिमम डायमंड आपको करना है। डायमंड टाइटल अगर आपने कर लिया तो एक लेवल की ग्रोथ पे 1 पॉइंट, और उसके साथ साथ एलपीबी लेग एडिशनल किया तो 1 पॉइंट और। ओके, अब अगर मान लो आपका बेस टाइटल डायमंड है तो आपको एक लेवल और ग्रोथ करनी पड़ेगी टू गेट 1 पॉइंट ऑन टाइटल। एंड डेफिनेटली अगर एलपीबी पे आपको जंप चाहिए, उस केस में भी आपको जो है लेवल मेंटेन करते हुए एलपीबी क्रिएट करना है। देन सेम गोज फॉर बीडीडी, टाइटल जंप करने पे 1 पॉइंट, एडिशनल एलपीबी पे 1 पॉइंट। सेम फॉर आरडीडी, टाइटल ग्रोथ पे 1 पॉइंट, एलपीबी पे 1 पॉइंट। एंड ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, क्योंकि हमारा हाईएस्ट टाइटल है, इसके सिर्फ मेंटेनेंस पे 1 पॉइंट, और एलपीबी एडिशनल करने पे, क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट टाइटल है, एक एडिशनल एलपीबी पे आपको स्ट्रेट अवे मिलते हैं 2 पॉइंट। अगर आप मार्च के महीने में जीआरडीडी थे तो सिर्फ टाइटल मेंटेन करने पे और एक एक्स्ट्रा एलपीबी लेग क्रिएट करने पे 2 पॉइंट। ओके, क्विकली जो मैं हूं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, थोड़ा जूम करके एग्जांपल देखते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, जस्ट 1 second. Let me know once the screen is visible. Just take a second.
आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो तो मुझे जस्ट यस लिख दीजिए चैट में, सो दैट आई यस नो मैम, ऑल। इट्स स्टार्टेड। ओके, सो मैंने इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड से हटाया है, सो दैट हम थोड़ा मैक्सिमाइज करके देख सके। ओके, सो आई होप आप लोग टेबल का स्क्रीन देख पा रहे हो। मैंने इसको थोड़ा जूम किया हुआ है। यस मैम। एक सेकेंड। ऑल राइट, सो यहाँ पे अब हम अगर एग्जाम्पल्स देखें, ओके, सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो फॉर एग्जाम्पल आपका बेस टाइटल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था विद नो एलपीबी लेग, यानी एक भी एलपीबी लेग नहीं था, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या मान लो अप टू प्लैटिनम डायरेक्टर आपका जो है विद नो एलपीबी लेग बेस टाइटल था इन द मंथ ऑफ मार्च। अब आपने क्या करा, अप्रैल के मंथ में या आने वाले आगे किसी भी गिवन मंथ में डायमंड कर लिया, क्योंकि डायमंड मिनिमम करना ही है आपने अगर आप अप टू प्लैटिनम डायरेक्टर लेवल तक है। मिनिमम डायमंड डायरेक्टर कर लिया आपने तो एक पॉइंट आपको सिर्फ टाइटल जंप पे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपने एलपीबी नहीं भी किया तो भी आपको एक पॉइंट मिल रहा है। ये दोनों जो क्राइटेरिया है, लेवल का एंड एलपीबी का, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्राइटेरियाज है। एलपीबी पे भी आपको पॉइंट्स मिलेगा एंड टाइटल के ग्रोथ पे भी पॉइंट मिलेगा। अब अगर दूसरा एग्जांपल हम ले ले, मान लिया प्लैटिनम है। अब जितने भी लोग इस मीटिंग में प्लैटिनम है, मान लो आपका एक एलपीबी लेग है मार्च में, आपने क्या करा, आपने डायमंड मिनिमम मेंटेन किया प्लस एक एलपीबी लेग एक्स्ट्रा कर दी। तो यहाँ पे दो चीजें हुई, टाइटल भी जंप हुआ और एक एलपीबी लेग भी हुआ। इस केस में एक पॉइंट टाइटल जंप पे और एक पॉइंट एडिशनल एलपीबी लेग पे, यानी 2 पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिए। करेक्ट। सो एक पॉइंट का मैक्सिमम 20,000, तो 2 पॉइंट का कितना हुआ, मैक्सिमम अप टू 40,000 आपने एक ही मंथ में अपने लिए एप्लीकेबल कर लिया। नाउ मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दैट इज डायमंड डायरेक्टर। आप मार्च के महीने में डायमंड थे एंड आपके 2 एलपीबी लेग भी थे। यहाँ पे आपने डायमंड ही मिनिमम मेंटेन किया है, आपने ग्रोथ ही नहीं दिखाई एंड आपने एलपीबी लेग्स में भी ग्रोथ नहीं दिखाई। सो क्राइटेरिया क्या कहता है, क्राइटेरिया बहुत सिंपल चीज कहता है कि टाइटल ग्रोथ करोगे तो ही एक पॉइंट आपको मिलेंगे। करेक्ट। सो अगर आप डायमंड थे और आपने डायमंड ही किया और एलपीबी पे ग्रोथ नहीं आई, यहाँ पे एलपीबी पे भी ग्रोथ नहीं आई है, राइट, इसीलिए आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, बिकॉज दोनों ही चीजों में ग्रोथ नहीं आई। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं डायमंड ही हूँ। ऐसा डाउट आएगा हमें, राइट, कि मैं तो डायमंड ही हूँ, लेवल सेम किया है मैंने, लेकिन मैंने एलपीबी बढ़ा दी है, तो क्या इस केस में मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने मेरा बेस टाइटल मेंटेन किया है, मैंने डायमंड का डायमंड मेंटेन किया है और 3 एलपीबी क्योंकि बढ़ाए हैं, तो एलपीबी पे मुझे 3 पॉइंट यहाँ 101% मिलेंगे। 3 नए एडिशनल एलपीबी पे 3 पॉइंट। लेकिन यहीं पे अगर मेरा टाइटल नीचे चला जाए तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल है डायमंड विथ 2 एलपीबी लेग्स। इसने जीआरडीडी के लेवल पे यहाँ आ गए, यानी कि टाइटल बढ़ा ली, एलपीबी सेम है लेकिन जीआरडीडी के लेवल पे आ गए। तो सिंस मेरा यहाँ पे लेवल जंप हुआ है तो मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। एलपीबी पे जंप हुआ है? नहीं हुआ है। सिंस एलपीबी पे जंप नहीं हुआ है, नो पॉइंट्स। ओके, ओनली 1 पॉइंट फॉर टाइटल। अब ये जो बीडीडी का एग्जाम्पल है, इट्स अ गुड एग्जाम्पल एंड इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। मैं हूं मार्च में बीडीडी विथ 2 एलपीबी। अब मैंने एलपीबी तो बढ़ा ली है, 2 की 4 कर ली है, लेकिन मेरा टाइटल नीचे आ गया। बीडीडी से मैंने डायमंड कर लिया, बेस टाइटल से ही मैं नीचे आ गई हूँ, तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं। एलपीबी मैंने करी है फिर भी नहीं मिलेंगे। इस केस में कैसे मिलते मुझे पॉइंट? अगर मैंने एटलीस्ट मिनिमम बीडीडी किया होता, अगर मैंने बीडीडी मिनिमम मेंटेन किया होता तो मुझे 2 पॉइंट मिल जाते। क्योंकि मैंने नहीं किया, मैं बेस टाइटल से भी नीचे आ गई हूँ, तो मुझे 2 एलपीबी के भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सो इट्स एज सिंपल एज दैट कि बेस टाइटल मेंटेन करके अगर एलपीबी भी बढ़ा देते हो तो एलपीबी पे पॉइंट मिलेंगे, अगर बेस से ऊपर टाइटल पे ग्रोथ करते हो तो ग्रोथ पे भी पॉइंट्स मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। अब अगला एग्जांपल देखिए, बीडीडी अगर जीआरडीडी कर रहे हैं और उसके साथ 2 एलपीबी बढ़ा रहे हैं, पहले एक थे अभी 3 कर रहे हैं, सो मेरा टाइटल जंप हुआ, टाइटल जंप पे 1 पॉइंट।
अब यहाँ पे बेस्ट चीज ये है कि जीआरडीडी को एलपीबी बढ़ाने पे सीधे 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो अगर आप बीडीडी है और इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के दरमियान जीआरडीडी प्लान कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया आपके लिए बहुत बम्पर जो है कैश रिवॉर्ड लेकर आने वाला है। क्योंकि एक एलपीबी लेक्स अगर आपने 3 कर लिए, 2 एक्स्ट्रा बढ़ा लिए, तो सीधा आपको 4 पॉइंट एलपीबी का मिलेगा, यानी कि दुगना, प्लस 1 पॉइंट, यानी कि 5 पॉइंट। 5 पॉइंट का मतलब होता है इंटू 20, 1 पॉइंट का यानी कि तकरीबन 1 लाख मैक्सिमम जो है आप यहाँ पे रोकड़ा कमा सकते हो, दैट टू इन अ मंथ। सो इतना हमारा ब्यूटीफुल प्रोग्राम है। जीआरडीडी अगर सेम लेवल मेंटेन करते, भले एलपीबी नीचे चला गया क्योंकि लेवल मेंटेन हुआ है तो 1 पॉइंट। जीआरडीडी अगर एलपीबी बढ़ाते हैं और टाइटल सेम मेंटेन करते हैं तो लेवल मेंटेन करने पे 1 पॉइंट। और जैसे कि आप लास्ट एग्जांपल देख सकते हो, 2 एलपीबी यहाँ पे बढ़ाए हैं, 6 से इन्होंने 8 किए। ये करने पे इनको 2 लेग पर 4 पॉइंट मिल गए, यानी कि 2 पॉइंट्स ईच लेग। ओके, सो ये था हमारा बम्पर प्रोग्राम। आई एम श्योर आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, इट्स ओके, हम कंटिन्यूस सेशंस करने वाले हैं ऑन द सेम। हम डेफिनेटली मेक श्योर करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ना सिर्फ समझ में आ जाए बल्कि आप इसकी रेस में भी आ जाए। बिकॉज रोकड़ा है तो डेफिनेटली ट्रिप चाहिए, तो ट्रिप के साथ साथ रोकड़ा भी कमाना है हमें। एंड वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब हम अपने आप को डायमंड के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, 4 महीने आपके पास ये बम्पर ऑफर को अवेल करने के लिए। एंड जो लोग डायमंड डायरेक्टर के करीब है, मैं तो बोलूंगी इसी महीने से डायमंड अपना शुरू कर दो, एलपीबी लेग्स बढ़ाना शुरू कर दो, ताकि आप बम्पर जो है कैश रिवॉर्ड हमारे लीडरशिप क्लब का ले सके। ओके, सो नाउ इफ एनीबडी हैज एनी डाउट, लेट मी नो in the chat section. I will be more than happy to answer you. Okay, so keep writing in the chat and let me know any doubts. Meanwhile, I will just plug in my charger. सो हमने देखा कितने शानदार प्रमोशंस के साथ अप्रैल महीने में हम तैयार हैं उड़ान भरने को। ये सपनों की उड़ान आपकी और भी आसान कर दी है इस तूफान प्रमोशन ने। सिर्फ राइट माइंडसेट की जरूरत है, राइट एक्शंस के साथ डेफिनेटली ये सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। बेसिकली बस राइट माइंडसेट और राइट एक्शंस की जरूरत है। यस मैम। हाँ जी, सो मैं क्वेश्चंस का ही वेट कर रही थी मैम। सो लेट देम सेंड मी फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रोग्राम। मैम So, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना कि देयर इज अ नो क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। नहीं, फिर भी मैं देख रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। दोबारा डायमंड नहीं करना, डायमंड मेंटेन करना है ओनली। कोई पूछ रहा है क्या दोबारा डायमंड करना है? किसके लिए पूछ रहे हैं आप? मुझे वो भी जानना है एक्चुअली। फॉर द 2 CR। फॉर द 2 करोड़ क्लब। क्वेश्चन क्या है राइट, आपका? दोबारा से डायमंड करना होगा। राइट, सी, जिन जिन मंथ आप मेंटेन करो, इट्स अबाउट पॉइंट्स। आपको जिन जिन मंथ पॉइंट बनाना है, पैसे बनाना है, तो उन उन मंथ क्राइटेरिया के तहत लेवल मेंटेन करो या ग्रोथ दिखाओ। अगर आप लेवल मेंटेन करते हो, ग्रोथ दिखाते हो, तो ऑफ कोर्स जिन जिन महीने कर रहे हो उन महीने आपको मिलेगा पॉइंट्स एंड पैसे उसके साथ साथ, राइट? यानी कि अप टू 20,000 फॉर ईच पॉइंट। सो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कब तक है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हैं। अब इन 4 महीने, हर महीने अगर आप ग्रोथ दिखा रहे हो, हर महीने एलपीबी की ग्रोथ आ रही है, आपकी आपके लेवल की ग्रोथ आ रही है, या मेंटेन कर रहे हो, मार्च में जो आपका लेवल था उसके बाद आपने अप्रैल में ग्रोथ दिखाई और उसको मेंटेन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप पॉइंट्स बना ही रहे हो। एग्जाम्पल, किसी का क्वेश्चन नहीं आया लेकिन मैं बता देती हूँ। एक हमारा 5 बजे का जो सेशन था उसमें एक क्वेश्चन आया था। मान लो मेरे मार्च के महीने में थे मेरे 2 एलपीबी। अब अप्रैल में मैंने कर लिए 4 एलपीबी। अब इन्हीं 4 एलपीबी को मैंने जुलाई तक मेंटेन किया, 4 4 4 4। तो सेम एलपीबी लेग मेंटेन करने से क्या मुझे हर महीने दो दो पॉइंट्स मिलेंगे? 2 बढ़ाने पे यस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेस लेवल से आपने एलपीबी बढ़ा दिया है, बेस लेवल के आप ऊपर आ गए हो और उसको हर महीने मेंटेन कर रहे हो, तो डेफिनेटली हर महीने 2 के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एनी अदर डाउट? राखी, हमारा जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है
दिस इज ऑलवेज फॉर सिंगल टिकट, ये सिंगल टिकट के लिए है। पे एंड गो जैसे कि मैंने बताया है, ये आपको सेपरेटली पे एंड गो आ जाएगा एज एंड व्हेन वी अनाउंस इट, सो डू नॉट वरी, उसके स्पेशल अनाउंसमेंट होंगे। थैंक्स फॉर दिस सेशन, नीड सपोर्ट। जी मनोज सर, डेफिनेटली। क्या सिंगल मंथ में डबल टाइटल कंप्लीट करे तो 3 पॉइंट मिलेंगे, या अलग अलग मंथ में भी 3 पॉइंट मिलेंगे? सो डिपेंड, अगर आप 2 करोड़ के लिए पूछ रहे हैं तो 2 करोड़ में आपको टाइटल ग्रोथ पे एक ही पॉइंट है, जितने मल्टीपल एलपीबी करोगे उस पे मल्टीपल पॉइंट है। सो पहले महीने मान लो मार्च से अप्रैल आपने ग्रोथ दिखा दी, एक टाइटल का और एक एलपीबी का, 2 पॉइंट आ गया। सेम चीज अगर आपने मई में करी तो 2 पॉइंट आ गए, सेम चीज अगर आपने जून में करी तो 2 पॉइंट। सो लाइकवाइज जैसे जैसे मेंटेन करोगे वैसे भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मार्च के ऊपर होना चाहिए क्राइटेरिया के। क्राइटेरिया तो आप लोग समझ गए हो। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? बापू सर आप पूछ रहे हो थ्री थ्री, मेरे को नहीं समझा, थ्री मीन्स व्हाट? मैं अभी 13 में हूँ तो क्या करना है? डिडंट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, सो एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट, और वी आर गुड टिल हियर एंड हम आगे बढ़े? लेट मी नो। यस मैम, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि डाउट्स धीरे धीरे जैसे जैसे मीटिंग्स, और सबसे पहली बात इसको जब करेंगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती चली जाएगी। परफेक्ट, यू आर राइट। सिंस ये पहला सेशन है हमारा, आई वांटेड कि हम सारे डाउट्स क्लियर कर पाए जितने आ रहे हैं। ओके, सो इसके टर्म्स एंड कंडीशन मोर और लेस हम सेम है, हम जानते हैं, जैसे कोड ऑफ एथिक्स के तहत रहना है। एंड यस, लीडरशिप क्लब का जो भी बोनस होगा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगस्त में खत्म होगा, सॉरी जुलाई में खत्म होगी, उसके बाद अगस्त से अनाउंसमेंट शुरू होनी चालू हो जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स इसके साथ हमारा एक प्रोडक्ट प्रमोशन भी है, विच इज द एग्री का हमारा एक्स्ट्रा बीवी का प्रमोशनल, ये हम लेकर आए हैं आपके लिए। इट्स अ प्रमोशनल बीवी ऑफर जो आपको एक्स्ट्रा बीवी मिल रहे हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रमोशन पीरियड है इसका टिल अक्टूबर, अप्रैल से शुरू होगा, यानी कि कल से शुरू हो रहा है, ये 21 अप्रैल चलेगा टिल अक्टूबर मंथ एंड। एंड स्क्रीन पे आप प्रोडक्ट्स देख सकते हो, कोड देख सकते हो, डीपी प्राइस देख सकते हो, रेगुलर बीवी के ऊपर आपको प्रमोशनल बीवी कितना मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल जितने भी 45% के बीवी थे हमने उसको 50 कर दिया है, और जितने 50% पे थे स्ट्रेट 60% कर दिया है। सो ये है हमारा एग्री का प्रमोशन। एंड डेफिनेटली ये सही टाइम पे भी आया है, बिकॉज दिस इज द पीक पीरियड जहां पे हम हमारे सभी फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, हमारे मोदी केयर के एग्री के प्रोडक्ट्स उन्हें पिच करते हैं। सो जरूर कीजिए, डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट करने के साथ साथ अपने ग्रोथ की ओर भी आगे बढ़ेंगे। एंड इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इट्स वेरी सिंपल, बीवी पीवी जो भी होगा ये आपको डीपी अमाउंट जो पे होगा उस पे दिया जाएगा। एंड एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम जो है उसके ब्रैकेट भी आपने देख लिए पोस्टर्स में, 45 का 50 एंड 50 का 60% तक का बीवी आपको मिल रहा है। एक्स्ट्रा बीवी जो भी एक्स्ट्रा बीवी जो भी आपको मिल रहा है वो टाइटल एंड इंसेंटिव दोनों के पे आउट के लिए जो है एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ आपके जो 3600 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि आपका जो एलपीवी लेग का बिजनेस वॉल्यूम है, ये उसमें भी गिना जाएगा, इंक्लूडेड है। ये आपके फास्ट स्टार्ट 10% और फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर में भी एप्लीकेबल होगा। एंड जो भी इनवॉइस अगर आप कैंसिल करते हैं एक्स्ट्रा बीवी की, तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट की जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। आई एम श्योर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है। सो विद दिस आई थिंक मोर और लेस हमने सारे क्वेश्चंस भी पल्लवी जी आंसर कर दी है। यस यस, परफेक्टली So- फाइन मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब चीजें क्लियर किया, एंड थैंक यू सो वेरी मच जो इतना डीपली आपने नॉलेज दी। एंड श्रीलंका का ट्रिप, इट्स लाइक मतलब ऐसे लग रहा है कि थाली में सजा के कंपनी ने दे दिया है, अभी सिर्फ उठा के खाना ही है। और अगर अभी कोई उठा के खा भी नहीं सकता तो इससे ज्यादा तो कंपनी क्या ही कर सकती है, मतलब कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर द डिटेल्ड सेशन मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया, एंड इट इज रियली वेरी हेल्पफुल टू अस। एंड इसीलिए क्वेश्चंस भी नहीं थे, क्योंकि आपने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को सिखाया है। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू पल्लवी जी, एंड थैंक यू एवरीबडी, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स, एंड जितने भी सीनियर लीडर्स आज इस मीटिंग में मौजूद है। एंड में मैं यही कहूंगी, प्लेटफॉर्म मिला है तो मौका हम नहीं छोड़ते, हम सेल्स वाले सारे के सारे, राइट? सो डेफिनेटली मेक श्योर कीजिए सारे कंसल्टेंट, सारे सीनियर लीडर्स, ये बहुत ही बम्पर मौका है हमारे हाथ में। एंड डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए श्रीलंका क्वालिफाई करने के लिए, या 2 करोड़ क्लब,
या धनवर्षा तक सीमित ना रहे। हमारे टीम में ड्राइव होना बहुत जरूरी है, बिजनेस बूस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा होना चाहिए कि आप एक डायरेक्टर लेवल पे मार्च में थे और बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप डायमंड बन के निकलो, या उससे भी बड़े लेवल से आपने क्वालिफाई करना चाहिए। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी एंड तूफान मचा दो। या एंड कुछ भी डाउट है, एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने रिस्पेक्टिव रीजन के एएसएम को प्लीज कांटेक्ट करें। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इनिशियल सारे डाउट्स को क्लियर करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस वीकेंड अहेड। बाय बाय। थैंक्स पल्लवी थैंक जी। यू सो वेरी मच, थैंक यू। एंड आई होप सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट का माहौल है। एंड अभी करनी एक ही चीज है, नाउ फोकस ऑन श्रीलंका। जैसे वो होता है ना कि बस अपनी टीम से बहुत सारे लोगों को आपको श्रीलंका लेके जाना है, एंड यस इट्स पॉसिबल, है ना। करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंड को सेट करना है। एंड रुखसार मैम ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। यू हैव टू राइट मंथ्स, जिन मंथ्स की क्वालिफिकेशन है वो लिखिए, एंड आपको कौन कौन सा क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या टाइटल आप करने वाले हैं फॉर दी पॉइंट्स, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको अचीव करना, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।